हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फिर मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं फिर से एक स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक है हमारा BOM। इसका फुल फॉर्म है बिल ऑफ मटेरियल। तो आप इस पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये है ही है, अदरवाइज़ आप किसी को अगर नॉलेज लेनी है या पता करना है तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। तो गारमेंट इंडस्ट्री में जो BOM एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना प्रोडक्ट शुरू ही नहीं हो सकता। अगर BOM गलत बन जाए और उसमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो पूरा ऑर्डर डिले हो सकता है, क्वालिटी इशू आ सकते हैं और फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो या ब्लॉग में हम ना डिटेल से समझूंगी कि BOM क्या होता है। BOM का फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो BOM क्यों बनाया जाता है, BOM में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, मर्चेंडाइजिंग BOM कैसे बनता है, BOM का प्रोडक्शन में क्या रोल होता है, BOM का एडवांटेज क्या है, इंटरव्यू में BOM से जुड़े कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ। BOM का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, बिल ऑफ मटेरियल, सामग्री की सूची या गारमेंट बनाने के लिए ज़रूरी सभी मटेरियल्स की लिस्ट जो चाहिए होती है, वो एक लिस्ट होती है पूरी जो गारमेंट के लिए चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट है जो जिस गारमेंट बनाने के लिए यूज़ होने वाली छोटी और बड़ी चीज़ें डिटेल में होती है। तो BOM होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए बायर ने फैक्ट्री को 10,000 पोलो टी शर्ट का ऑर्डर दिया है, तो क्या सिर्फ फैब्रिक से टी शर्ट बनाई जाएगी? उसके लिए और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि फैब्रिक हो गया, स्विंग थ्रेड हो गया, कॉलर रिब हो गया, बटन्स हो गए, मैन लेवल हो गया, साइज लेवल हो गया, वॉश केयर लेवल हो गया, हैंड टैग हो गया, पॉली बैग हो गया, बारकोड स्टिकर हो गया, कार्टून हो गया, इलास्टिक होगी, टिश्यू पेपर हो गए। इन सभी आइटमों को जो इन सब की जो आइटम होते हैं उनको जो लिस्ट में लिखा जाता है उसको बोलते हैं BOM, बिल ऑफ मटेरियल। तो BOM की जो ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिल ऑफ मटेरियल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। सोचिए अगर फैक्ट्री को सिर्फ इतना बोला जाए कि 10,000 टी शर्ट बना दो, फैक्ट्री को कैसे पता चलेगा कौन सा फैब्रिक यूज़ करना है, कितने बटन्स लगेंगे, कौन सा लेवल लगाना है, कौन सा थ्रेड यूज़ करना है, पैकिंग कैसे करनी है। इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है बिल ऑफ मटेरियल। तो जो बिल ऑफ मटेरियल एक रोड मैप की तरह काम करता है, जैसे हमारे फ़ोन में भी मैप होता है ना, सेम ऐसे ही। तो बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जो बिल ऑफ मटेरियल में आमतौर पर ये इंफॉर्मेशन होती है, फैब्रिक डिटेल्स, फैब्रिक का नाम, फैब्रिक कंजप्शन, GCM, विड्थ, कलर, सप्लायर नाम, थ्रेड डिटेल्स, जैसे सेकंड हो गया थ्रेड डिटेल्स, थ्रेड काउंट होता है, थ्रेड का कलर, ब्रांड, ठीक है, बटन डिटेल्स, साइज, कलर, मटेरियल, क्वांटिटी पर और गारमेंट, लेबल्स, मैन लेवल, साइज लेवल, वॉश केयर लेवल, ब्रांड लेवल, पैकेजिंग मटेरियल में चाहिए होता है हैंग टैग, पॉली बैग, बारकोड, कार्टून या कार्टून स्टिकर। तो क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है, हर मटेरियल की एग्जैक्ट क्वालिटी लिखी जाती है। तो
जैसे कि रियल एग्जांपल में मैं मान लीजिए कि एक वाइट पोलो टी शर्ट बनानी है, उसका BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल कुछ इस तरह हो सकता है, जैसे कि फैब्रिक 100% कॉटन PQ होगा और GCM 220 होगा, वाइट स्विमिंग थ्रेड होगा, 2 वाइट बटन्स होंगे, ब्रांड में लेवल होगा, साइज लेवल M या XL होगा, मान के चलिए M होगा, वॉश केयर लेवल होगा, हैंग टैग होगा, पॉली बैग होगा, बारकोड स्टिकर होगा और एक्सपोर्ट कार्टून होगा। ये सब मिला के एक कम्प्लीटली बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। तो इसमें मर्चेंडाइजर का जो रोल है, मर्चेंडाइजर बायर के टैग पैक और परचेज ऑर्डर को पढ़कर बिल ऑफ मटेरियल को तैयार करता है। उसके बाद फैब्रिक स्टोर को इंफॉर्मेशन देता है, टाइम स्टोर को रिक्वायरमेंट भेजता है, ट्रिम्स स्टोर जो रिक्वायरमेंट है उसको भेजता है, परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल ऑर्डर करने के लिए बोलता है, प्रोडक्शन टीम को बिल ऑफ मटेरियल शेयर करता है। अब आते हम बिल ऑफ मटेरियल गलत हो तो क्या होगा। अगर बिल ऑफ मटेरियल में लिख दिया गया ब्लैक बटन्स, लेकिन बायर को वाइट बटन चाहिए थे, तो पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है, बायर शिपमेंट रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए बिल ऑफ मटेरियल को बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाया जाता है। तो बिल ऑफ मटेरियल के फ़ायदे क्या हैं? प्रोडक्शन स्मूथ होती है, मटेरियल स्टोरेज शॉर्टेज नहीं होती, क्वालिटी मेंटेन रहती है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, टाइम पर शिपमेंट होती है, बायर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो जो बिल ऑफ मटेरियल और टैग फाइल जो होती है उसमें डिफरेंस क्या है? जो टैग पैक एक कंप्लीट टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गारमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। बिल ऑफ मटेरियल उस टैग पैक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ गारमेंट बनाने के लिए ज़रूरी मटेरियल की लिस्ट होती है। यानी हर बार बिल ऑफ मटेरियल टैग पैक का पार्ट होता है, लेकिन हर टैग पैक सिर्फ बिल ऑफ मटेरियल नहीं होता। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे बिल ऑफ मटेरियल बनाने की प्रोसेस। तो बायर टैग पैक भेजता है, मर्चेंडाइजर टैग पैक को स्टडी करता है, सभी मटेरियल की लिस्ट बनाता है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन वेरीफाई करता है, परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट भेजता है, मटेरियल्स रिसीव होने के बाद उनकी चेकिंग होती है, प्रोडक्शन को इशू किया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन में उसको भेज दिया जाता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन करने वाले, जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे BOM का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया है, बिल ऑफ मटेरियल। तो BOM होता क्या है? गारमेंट बनाने के लिए ज़रूरी सभी रॉ मटेरियल्स और एक्सेसरीज की डिटेल लिस्ट को बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। BOM का यूज़ कहाँ होता है? मर्चेंडाइजिंग, परचेज, प्रोडक्शन स्टोर और क्वालिटी डिपार्टमेंट में होता है। BOM, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बार बार इस वर्ड में। तो बिल ऑफ मटेरियल ऑफ टैग और टैग पैक में क्या डिफरेंस है? टैग पैक एक कंप्लीट गारमेंट डॉक्यूमेंट है, जबकि बिल ऑफ मटेरियल उसका मटेरियल लिस्ट वाला सेक्शन है। तो बिल ऑफ मटेरियल काउंसलिंग साइज की
बिल ऑफ मटेरियल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बिना प्रोडक्शन का सही तरीके से प्लान करना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छा मर्चेंडाइजिंग वही होता है जो बिल ऑफ मटेरियल को ध्यान से बनाए और मटेरियल को वेरीफाई करके प्रोडक्शन में शुरू होने से पहले सभी डिपार्टमेंट को सही इंफॉर्मेशन दे। अगर बिल ऑफ मटेरियल सही होगा तो प्रोडक्शन स्मूथ चलेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी और शिपमेंट टाइम पर होगी। इस वजह से बिल ऑफ मटेरियल को गारमेंट इंडस्ट्री का मटेरियल ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। सो थैंक यू। इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना स्टूडेंट, तो बिल्कुल देखना। और आई होप आप लोग नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो थैंक यू।